तो लोग किस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बूंद बूंद के लिए, ये हम यहाँ पर आपको सुनवा रहे थे उनकी परेशानी। लेकिन साथ ही साथ सियासत इस पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, वो आखिर किस तरह से कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी ना छोड़ने से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्लानिंग के तहत कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन। अब आप लोग कहेंगे कि कांग्रेस तो दिल्ली में साथ थी, तो फिर ये प्रदर्शन आखिर क्यों अपने ही साथी के खिलाफ? लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक का ही साथ था। आप कोई साथ नहीं हो, कह रहे हैं कि अब आप अपने रास्ते और अब हम अपने रास्ते। अब हम इस मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि हमें भी तो अपनी जो खोई जमीन है वो यहाँ पर तैयार करनी है। तो विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी दरअसल कांग्रेस कर रही है। चुनाव में साथ हैं लेकिन मुश्किल में बनाई हुई थी वो दूरी। 2025 की चुनावी रणनीति में अब कांग्रेस जुड़ी हुई है, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे, तब तो अलग अलग ही आपको लड़ना होगा और तब फिर क्या होगा ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो चुनाव में साथ हैं लेकिन उसके बावजूद पानी पर विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हिमाचल से किस तरह की वो राजनीति जो है वो हो रही थी उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि दरअसल पानी सप्लाई की जो स्थिति है वो क्या है। दिल्ली जल बोर्ड के पास करीब 1000 टैंकर हैं जो दिन भर में करीब 6 से 8 ट्रिप लगाते हैं। आपात स्थिति में और टैंकर्स हायर किए जाते हैं। इन टैंकर्स में सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी, ज्यादातर बोरवेल से निकलने वाला जो पानी है वो पानी, खारा पानी पानी केवल घर के काम में जो इस्तेमाल हो सकता है वो पानी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये पानी सप्लाई की हम स्थिति यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब दो हमारे सहयोगी इस वक्त जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम अंजलि का रुख यहाँ पर करते हैं कि क्या स्थिति अभी वहां पर है। टैंकर्स वहां पर पहुंच रहे हैं तो कितने, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रिप तो कई लग रहे हैं, 6-8 ट्रिप लग रहे हैं, लेकिन जिस इलाके में आपकी मौजूदगी है वहां कितने ट्रिप लगते हैं? क्योंकि कई लोगों की ये भी शिकायत है कि एक ही टाइम टैंकर आता है, तो ऐसे में तो दिक्कत होगी, दिक्कत बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग इलाकों से अब तक मैंने तस्वीर दिखाई ईमानी, लेकिन अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर। भीतर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल ये भी उठता है कि भाई क्या हम डायरेक्ट ही जाके पानी नहीं भर सकते हैं, ऐसा आखिर क्यों होता है? दिखाइएगा, ये पाइपलाइन बिछी हुई है क्योंकि सीधे घरों तक पानी पहुंचाना मुश्किल होता है। वाटर कनेक्शन तो दिए जाते हैं लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी आपूर्ति के लिए अलग अलग टैंकर भेजे जाते हैं और यहीं से ही ये पानी भर के कुछ प्लांट लगाए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से अलग अलग जगहों पर प्लांट लगाए गए हैं और ये जो पाइप आप मोटे से देख पा रहे हैं, इसी पाइप के जरिए उन प्लांट तक पानी पहुंचता है और तब जाकर वो टैंकर वहां से पानी लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिफ्ट में होकर के पहुंचते हैं और तब जाकर ये पानी पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि पानी की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ख़ास तौर पर 70% पानी बर्बाद भी हो रहा है कहीं पर, क्योंकि पाइपलाइनें जो काम चल रहा है वो काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड की ओर से और कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि पाइपें टूटी हुई हैं और इसका हालांकि आतिशी जो मंत्री हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि साजिशन ये पाइपें तोड़ी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार अभी तक ये आरोप लगाती रही है हरियाणा सरकार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार पर, बिल्कुल संतोष, क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रहे थे अभी तक कि यहाँ से किस तरीके से पानी की सप्लाई होती है और अलग अलग जगहों पर ये टैंकर पानी लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपूर्ति नहीं हो पा रही। हम देख पाते हैं हिमानी, जब भी हम इन इलाकों में पहुंच रहे हैं लोगों में पानी के लिए भगदड़ सी मच जाती है और जैसा कि टैंकर ड्राइवर से भी हमने बातचीत की, बहुत विकट है संकट, क्योंकि गहरा यहाँ पर है। और साहिल, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार की बात हो या इसी साल की बात हो, हर साल गर्मी आती है, हर साल दिल्ली का यही हाल होता है, लेकिन फिर भी कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जाता? जी बिल्कुल, ये हर बार ही देखा जाता है कि गर्मी के टाइम पे पानी की किल्लत जो है राजधानी में देखने को मिलती है, लेकिन सरकार जो है कोई स्थिति बिगड़ने का इंतजार करती है, क्योंकि पिछले साल भी देखा था कि ऐसे ही पानी की स्थिति जो थी राजधानी में बिगड़ी थी, हाहाकार मचा था, लोग जो थे पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा तरस रहे थे। वही स्थिति जो है इस बार देखने को मिल रही है। हम बीते कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लोगों की जो मजबूरियाँ वो सामने आ रही कि लोग जो है रोज़ाना सुबह घंटों लाइन में लगते हैं पानी पीने के लिए, वो पानी मिलता है, उसके बाद वो दफ्तर जाते हैं, तो तमाम
चीजें ये दर्शाती है कि सरकार जो है तमाम जो दावे करती है दिल्ली की जनता से कि हम पानी समय पे देंगे, तमाम जो व्यवस्था है उसको बदला जाएगा, लेकिन ऐसे तमाम चीजें देखकर ये लगता है कि सरकार जो पूरी तरह सुस्त नजर आ रही है और जिसका खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका हो, चाहे वो आनंद पर्वत इलाका हो, ऐसे तमाम इलाके जहाँ पे लोगों को पानी समय पे नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि राजधानी में जो गर्मी है वो उसका पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी समय पे ना मिलना एक बड़ी मुश्किलें है लोगों के लिए। और लोग जो है पानी खरीदने को मंजूर हो गए, कहीं 2000 का टैंकर खरीद रहे, कहीं 1500 का टैंकर खरीदना पड़ा। और ये मजबूरी ये दर्शाती है कि सरकार की खामियों पे कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। जी ठीक है साहिल, फिलहाल शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। अंजलि आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर कह रही है, वो बार बार आरोप लगा रही है कि दरअसल हरियाणा जो है वो पानी उसे नहीं दे रहा है।